अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उबैदुल्ला। आज हम 4 क्लास का जो मल्टीप्लिकेशंस का टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशंस को उर्दू में हम ज़रब कहते हैं, दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता है कि आम तौर पर इसे हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं, कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या दो नंबर हैं या उससे ज़्यादा हैं, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिपीटेड एडिशन की मदद से भी किए जा सकते हैं। इस वजह से इसे हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। उसके बाद ये बेसिक ऑपरेशन अरिथमेटिक के ऑपरेशन है। आमतौर पर 4 बेसिक ऑपरेशन हैं जो है प्लस माइनस अरिथमेटिक के, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। हम उनमें से एक बेसिक ऑपरेशंस जो मल्टीप्लिकेशंस का है वो हमने पढ़ना है आज। अब इसे जो रिपीटेड एडिशन कहते हैं, किस लिहाज से हम एडिशंस कह सकते हैं? मैं फॉर एग्जांपल एक तालिब इल्म है, उसको रोज़ाना के 15 रुपीज़ मिलते हैं। अब जो 15 रुपीज़ है वो हम कहते हैं कि उसे 5 दिन तक वो 15 रुपीज़ मिलते हैं। तो अब दो तरीक़ों से हम ये देख सकते हैं कि 5 दिन के बाद उसके पास टोटल रुपीज़ कितने होंगे। तो एक तो ये है कि हम क्या करें, इनको मल्टीप्लाई कर लें। दूसरे नंबर पर हम क्या करें, हम 15 को 5 टाइम्स क्या करें, हम ऐड करें। जब हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब इस तरह से हम 15 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम फिर उसके इसलिए क्या करते हैं, वहाँ पर फिर हम मल्टीप्लिकेशंस को यूज़ करते हैं। तो दो नंबर्स को फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसका आंसर जो फाइंड कर लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशंस के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एक है क्रॉस का सिंबल जो यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पर मल्टीप्लिकेशंस के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो है डॉट, ये डॉट ये भी है। तीसरे नंबर पर एस्टेरिक सिंबल है, इसे एस्टेरिक बोलते हैं। ये एस्टेरिक सिंबल आमतौर पर कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई भी प्रोग्राम्स हम बना रहे होते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आमतौर पर मल्टीप्लिकेशंस के जो सिंबल है, जो एस्टेरिक का सिंबल है सॉरी, उसको आमतौर पर मल्टीप्लिकेशन में नहीं यूज़ किया जाता। मैथमेटिक्स के अंदर या तो हम डॉट को यूज़ करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशंस को यूज़ करते हैं। अब जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर फाइंड होता है, जो रिजल्ट आता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोडक्ट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड देयर प्रोडक्ट। वो क्या कहलाता है? वो प्रोडक्ट कहलाता है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पर दो नंबर्स हैं, अगर हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशंस के बाद हम जो हमारा आंसर फाइंड होगा उसको ऐड करने के बाद वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा। अब दो टर्म्स हैं, एक है मल्टीप्लिकेंड और दूसरे नंबर पर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंड क्या होता है कि जिसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लायर क्या होता है जिसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेंड, जैसे ये टर्म्स है, ठीक है, तो ये क्या होगी? ये मल्टीप्लिकेंड होगा और जो नीचे टर्म है वो क्या होगी? मल्टीप्लायर होगा। अब अगर इसको मैं चेंज कर दूं, 67 जो है इसको ऊपर ले जाऊं और 345 को नीचे ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा? 345 वो मल्टीप्लायर बन जाएगा और 67 क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लिकेंड हो जाएगा। आमतौर पर हम जो हमारी जो ऐसा नंबर हो जो ग्रेटर हो, जिसके अंदर डिजिट ज़्यादा हो, जैसे इसके अंदर 3 डिजिट है और इसके अंदर 2 डिजिट है, तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, जो जिसके डिजिट्स कम होते हैं उसको हम नीचे वो मल्टीप्लायर में लेते हैं और जिसके डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो हम मल्टीप्लिकेंड के अंदर लेते हैं। अब हम यहाँ पर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि किस तरह से हम सबसे पहले हम एक डिजिट को लेंगे और उनको आपस में 1 बाय 1 हम करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 7 डिजिट है, 7 को हम लेंगे और पहले हम 7 को 5 के साथ, फिर 7 को 4 के साथ, फिर 7 को क्या करेंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 को हम 5 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टेबल आने चाहिए, टेबल आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आते होंगे। 7 5 का क्या आ जाएगा 35। तो जब 7 5 का 35 आएगा तो 35 का जो राइट साइड पे जो डिजिट होगा वो आप क्या करेंगे, वो आप इस साइड पे लिख देंगे 35, और जो 3 इसके साथ बचेगा वो कैरी हो जाएगा, उसको आप क्या करेंगे यहां पर वो ले आएंगे, आगे उसे मूव कर देंगे। अब 7 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 7 को हम 4 दफ़ा ऐड भी कर सकते हैं, या फिर हम उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अब जो 28 के अंदर हम जो यहाँ पर जो कैरी आया था 3 उसको हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 28 के अंदर अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो 31 बन जाएगा। जैसे 28 है 29, उसके बाद 30 और 30 के बाद 31, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 31 का जो 1 होगा, जो राइट साइड पर डिजिट होगा, उसको हम इस साइड पे लिख देंगे। अब उसमें भी मजीद क्या होगा कि एक और का उसके अंदर जब 3 हमारे हुए तो वो आगे कैरी चला जाएगा, उस 3 को हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ले आएंगे। अब फिर क्या होगा, 7 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 7 को इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 3 क्या होगा 21, तो 21 के अंदर 3 को ऐड कर दिया जाएगा। जब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो 21 के बाद अगर हम उसके अंदर 3 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 24। तो 24 को आप क्या करेंगे, लास्ट डिजिट है तो उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये 7 को हमने 1 बाय 1 जितने भी डिजिट हो, चाहे यहाँ पर आगे 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो, जितने भी हों उन सब के साथ हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब दूसरा डिजिट लेना है तो यहाँ पर हम या तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम क्रॉस का सिंबल लिखते यहाँ पर लिख देते हैं, या फिर आमतौर पर क्या होता है यहाँ पर 0 लिख देते होते हैं। अब हम क्या करेंगे 6 को हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 का क्या होगा, 6 को हम अगर 5 दफ़ा अगर हम उसको ऐड भी करें या फिर हम क्या करें तो उसको मल्टीप्लाई भी करें तो वो क्या बन जाएगा, 6 5 हमारे पास वो आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 का क्या होगा 0 यहाँ पर, और उसका जो 3 होगा वो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसको लिख लेंगे, वो आपका 3 कैरी आ जाएगा। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, आगे मजीद आप 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 क्या हो जाएगा, वो 24। 24 में आप 3 जो आपका कैरी हुआ था उसे आप क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। जब 24 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 27 बन जाएगा। तो 27 का जो आपके पास 27 में आप 7 यहाँ पर लिख देंगे, और जो उसका 2 कैरी हुआ है वो आप क्या करेंगे, वो इस साइड पर आगे ले आएंगे। अब फिर आप क्या करेंगे 6 को 6 3 क्या हो जाएगा 18। 18 के अंदर हम 2 को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 20, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब जब ये हमारे पास नंबर्स अगर आगे यहाँ पर कोई और नंबर होता फिर हम इसको मज़ीद एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये जो ये जो नंबर हमने ये फाइंड किए हैं तो इनको आपस में आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 5 है तो एज इट इज़ ये 5 का 5 ही एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 में हम 0 ऐड करें तो डेफिनेटली उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से 7 के अंदर 4 ऐड करते हैं तो 7 के अंदर 4 अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 11। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 11 का 1 यहाँ पर लिख देंगे, और एक 1 जो है जो कैरी हुआ है वो आगे ले जाएंगे। इस तरह से 2 और 1 ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। इसको आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, आगे क्यों कैरी नहीं होता तो 2 इसका एज इट इज़ आ जाएगा, उसको आप क्या करेंगे आप इधर लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका रिजल्ट फाइंड करते होते हैं। अब ये जो आंसर फाइंड हुआ है तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 नंबर्स हों या फिर 2 से ज़्यादा नंबर्स हों, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट फाइंड होगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, और उसके बाद प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाइकेंट का और मल्टीप्लायर का
तो ये इसमें टर्मिनोलॉजी आमतौर पर एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मल्टीप्लिकेशंस का जो आज हमने पढ़ा है वो आपको वाज़ेह तौर पर क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया।